वहाँ तो अय्यासी अड्डा बना दिए, हम लोगों को यहाँ फेंक दिए। मेरा बच्चा जवान 5 लड़के के बाद मर गया। ठीक, अभी आज भी हम अकबर नगर में होते तो ये जितनी मौतें हुई हैं अभी ना हुई होती। 12 मट्टी हो चुकी है, फांसी हो चुकी है। थोड़ा सा हमें बताइए, हम लोग तो ये समझने के लिए आए कि आप लोगों का क्या हालचाल है, थोड़ा सा समझें कि क्या हालचाल यहाँ पे बहुत ख़राब है। हमारे बच्चों को कोई काम नहीं है यहाँ पे, और हम यहाँ बहुत मच्छर हैं, और यहाँ पानी बहुत ख़राब है, और यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजी रोटी यहाँ पे है नहीं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जब कुछ हम लोग का है नहीं। ये घर मिला हुआ है, तो एक किचन है, एक कमरा है, और उसमें कुछ है नहीं। 2 मंजिल का मेरा घर खूब बड़ा था, वो हमारा घर टूट गया। यही हम चाहते हैं कि हम अकबर नगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैसर। अब बसन को हम लोग करना चाहिए, हम लोग का अकबर नगर चाहिए। अकबर नगर में आप लोग किस तरफ रहते थे, फेस 1 में, फेस 2 में? इधर रहते रहे, इस पर। हाँ, मस्जिद वाला। हम लोग का जहाँ रहा न हमें रहना चाहिए, मगर हम लोग का बसन करना चाहिए। यहाँ पर किस तरह की परेशानी है? हम लोग का बहुत काम के लिए बहुत मुसीबत है। हम लोग यहाँ से जाते हैं 100 रुपया लगा के किराया, वहाँ से आते हैं, खाते पीते, कुछ नहीं काम के आगे, फिर आओ घर का काम करो। 12 मट्टी हो चुकी है, फांसी हो चुकी है। हाँ, नटवर कुछ भी नहीं आता है यहाँ, और लेट इतनी काटते हैं पूछो नहीं। बेटा आपका क्या नाम है? कुलसुम। कुलसुम, पढ़ने जा रही हो अभी? जी नहीं। वहाँ पे जाती थी अकबर नगर में? जी। तो जब से यहाँ आई हो तब से एकदम से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई है? नहीं, तो अभी क्या कर रही हो? अभी घूम रहे टाइम में। कितने महीने से? 2-3 महीने। चलो तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? सहमा। तो तुम भी अकबर नगर से आए हो? तो अकबर नगर में रहते थे तो पढ़ते थे, और यहाँ यहाँ नहीं पढ़ रहे, यहाँ स्कूल नहीं खुला है। स्कूल नहीं। और तुम्हारा क्या नाम है? कामिल भाई। कामिल। तो कामिल बाबू, तुम यहाँ पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ पढ़ते थे वहाँ। यहाँ मम्मी का काम वाम चल रहा नहीं अभी, तो मेरी मम्मी अभी लिटाई नहीं है। क्या नाम है बाबू तुम? अरे इधर आओ, तुम लोगों से हम बतियाने आए हैं, इधर आओ बेटा। ऐसे क्या है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज साहिल। साहिल बाबू। यस। कहाँ से, अकबर नगर से आए हो? यस। वहाँ पे किस क्लास में पढ़ते थे? 6 किस स्कूल में? MKSD इंटर कॉलेज। अच्छा, तो और यहाँ जब से आए हो? यहाँ कहीं नहीं, इसी बार भी ट्यूशन जाते हैं। कहाँ पे जाते हो? 90/39। 90/39। कौन पढ़ाता है? अप्पी पढ़ाती है। अच्छा, जो वहीं पे रहती थी हाँ। वो यहाँ शिफ्ट हुई हैं तो हाँ। वो पढ़ा रही हैं। मेरे घर के सामने ही रहती थी। आपका घर किधर है? मेरा घर ये वाली बिल्डिंग में। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करती, पापा पेंटिंग का काम करते। यही घर तूरा रहे, 1 करोड़ का घर तूर के रख दी। मेरा बच्चा जवान 5 लड़के के बाद मर गया। अब हमको एक कॉलोनी दी ना, हमारे 2 लड़के और 3 शादी करने वाले और हैं। शादी बातचीत लगी हुई है, अब एक कॉलोनी मिली, उसमें हम कहाँ बहू ला के रखें? हमारे बच्चा खुद ही कम में मर गया। और उसके बाद कब उसका इंतकाल? 2 महीना जब घर तूरा ही लगे रहा, तभी हमारा बच्चा खत्म हो गया। बताओ, जिनका किराएदारन का और उनका जिकी मरैया रहे, उनका 10 कॉलोनी मिल गई, और जिका कड़ौरन का घर तूरी ने 1 कॉलोनी दी ने। हम एक घर आपको दिखाते हैं चल करके कि इस घर की क्या हालत है, क्या दशा है, तो आपको एक अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि दरअसल घरों में लोग कैसे रहते हैं। और इस घर की दशा हम आपको दिखाते हैं कि ये 280 स्क्वायर फीट में ये पूरा घर इनको दिया गया है। ये सामने एक छोटा सा हॉल टाइप का है, और इसी में किचन वगैरह एडजस्ट किया गया है। ये किचन है, और यहाँ पर फ्रिज वगैरह रख दिया गया है। ये इस तरीके से ये दीवार की ये स्थिति है। इसके अलावा इधर आइए दिखाते हैं, ये बेडरूम है। बेडरूम की हालत आइए आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये बेडरूम में बस सामान लोगों ने आकर के किसी तरह से ऐसे रख दिया है, जिसको कह सकते हैं सामान ठूंस दिया है। अब यहाँ पर लोग कैसे सोएंगे, क्या सोते होंगे, कैसे सोते होंगे, ये बिल्कुल समझ से परे है। और इसके अलावा और आपको दिखाते हैं इधर, ये देखिए, ये वॉशरूम है, मतलब ये बाथरूम है, नहाने का है। इसके अलावा इधर ये टॉयलेट का पोर्शन है, इधर वाला टॉयलेट का पोर्शन है, और ये इधर जो है ये वॉश बेसिन है। तो इस तरीके से ये पूरा, ये जो टोटल है जितना हमने आपको दिखाया, यही कुल संपत्ति है, यही टोटल है। 280 स्क्वायर फीट का ये पूरा घर दिया गया है।
क्या करें? अभी तो फिर सुकून है कि चलो अभी किस्त सबसे ज़्यादा टेंशन वही है कि किस्त चालू हो जाएगी तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएँगे या खाएँगे या जिएँगे, मरेंगे कैसे? अभी अभी किस्त शुरू नहीं हुई। अभी किस्त नहीं चालू, लेकिन किस्त अभी मीटर तो अप्लाई कर दिए कि मीटर लगवाओ। 1700 2000 रुपए ले रहे मीटर का, मीटर लगवाओ, फिर उसके बाद किस्त चालू करवाओ। कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बताइए, कमाने का ज़रिया वहीं था हम लोगों का। इतने-इतने बच्चे छोड़ के वहाँ हम लोग पास में घरों में काम कर लेते थे। अब ये इतना बड़ा बच्चा यहाँ छोड़ के चले जाएँ वहाँ कमाने, क्या हो जाए बच्चे के साथ? कौन देखेगा? इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई आएगा सामने बताएगा? वहाँ तो अय्याशी अड्डा बना दिए, हम लोगों को यहाँ फेंक दिए। यही करना था उनको। मैं बहुत भाई दुखद की बात है, बहुत मतलब हो रहा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को दिक्कत हो रही है। ये किस्त हम लोगों की माफ़ कराई जाए, हम लोगों को ये मकान फ्री करवाए जाएँ, वरना हम लोग जी नहीं पाएंगे, घुट-घुट के ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? रीना। क्या करती हो आप? कुछ नहीं, बस यहाँ वहाँ रहते थे अकबर नगर में तो काम धाम करते थे कोठी में। यहाँ आगे तो यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे घर में सोते रहो पड़े रहो बस। वहाँ क्या करते थे? वहाँ कोठी में करते थे झाड़ू पोछा बर्तन। 4-4 5-5 हज़ार रुपये एडमिशन से मांगते हैं, तो जब कमाते नहीं तो कहाँ के बच्चे का नाम कहाँ से लिखा है? एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक बिटिया है छोटी से, उसको दिन भर छोड़ के जाते हैं, आते हैं, कहीं कभी-कभी काम पे चले जाते हैं, तो अब डर भी आप कहीं काम करती हैं? हम अकबर नगर में करते थे, तो अब वहाँ से जब से आ गए तो जाते भी नहीं काम करने, कहाँ छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाएँ। अब मियाँ हमारे टाली मज़दूरी करते हैं, उनका भी काम नहीं लग रहा है। हम ये लोग जैसे पाते हैं खर्चा पानी को इतना चलाते हैं, क्या करें बच्चों को। अब ये हादसा हो गया है, अभी बच्चे यहाँ रहने नहीं कह रहे हैं, कहा हम यहाँ रहेंगे नहीं, हमको डर लगता है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अनस। ये आपका बेटा है। अनस बाबू, वहाँ अकबर नगर में जब थे तो वहाँ पर किस क्लास में थे? वो हम वहाँ पे थे तो 2 क्लास में थे, वहाँ पढ़ते थे और वहाँ अच्छा भी लगता था, अब यहाँ अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यहाँ पर नहीं। जब से आए हो यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं। यहाँ पर कहीं स्कूल नहीं आसपास? लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर थे तो अपना किसी तरीके से भी गुजारा कर रहे थे, लेकिन खुश थे। यहाँ की स्थिति हमें सूट नहीं करती है और जाहिर सी बात है कि नेचुरली जो सालों तक एक जगह पर रहा हो तो उसके दरो दीवार से इंसान को दरवाजे से एक एक चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। 3 महीने में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 3 महीने के अंदर आप लोग इनको ले जाके कहीं स्थापित करिए, इन्होंने एलडीए ने क्या काम किया, बीसी वहाँ के थे इंद्रमणि त्रिपाठी, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया कि 3 महीने के अंदर कोर्ट ने जो कहा कि 3 महीने में इनको स्थापित करिए, 3 महीने उन्होंने 8 दिन के अंदर हमारे अकबर नगर को ध्वस्तीकरण कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्यों इतनी जल्दी थी आपको? भाई जब कोर्ट ने कहा है कि 3 महीना, आज भी अगर हम अकबर नगर में होते भी 3 महीना हुए नहीं है, ठीक, 1 महीना कुछ हुआ है दिन, ठीक, अभी आज भी हम अकबर नगर में होते तो ये जितनी मौतें हुई हैं अभी ना हुई होती, क्योंकि ना यहाँ पे मकान पूरा कंप्लीट था, ना कुछ यहाँ कंप्लीट था। उन्होंने तुरंत उठा के हमको यहाँ पे 8 दिन के अंदर तोड़ के भेज दिया और यहाँ कोई भी मकान एकदम रेडी नहीं था कि तैयार हो तो इसमें रहने के लायक हो। ठीक है, यहाँ उल्टा सीधा जैसा बनाया उसे बना के बदला के 8 दिन में ठोक दिया। क्यों ठोका भाई? आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर आप हमें 3 महीने की मोहलत देते, क्योंकि हमने जो भाई न्यायालय से हमने जो न्यायालय ने कहा उसका हमने पालन किया। ठीक, आपने हमको 8 दिन में निकाल के फेंक दिया, तब भी हम चले आए यहाँ पे। मगर आपको ये हमें जवाब चाहिए कि आपको वहाँ जल्दी क्या थी तोड़ने की? हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, एलडीए से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों इतनी जल्दी किया गया होगा? क्योंकि उनको डर था कि कोर्ट खुलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ छल छपट किए। ठीक है, न्यायालय में भी जल्दबाजी का फैसला हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एक बार फाइल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में खोल के देखी जाए, क्योंकि इसलिए एलडीए डर रही थी कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई फाइल खोले और ये लोग पहुंच जाए, तो इसलिए हमारा जो काला चिट्ठा है कहीं खुल ना जाए। तो इसकी वजह से 3 महीने बल्कि उन्होंने 8 दिन के अंदर हमारा अकबर नगर ध्वस्तीकरण कर। पंथ नगर वालों को राहत दे दी गई। हम ये भी बता रहे, पंथ नगर जो है, पंथ नगर, अबरार नगर, खुरूम नगर, रहीम नगर, ये भी सब नदी की ज़मीन पे है। ठीक, नदी की ज़मीन पे जब नदी की ज़मीन की रजिस्ट्री उसकी हो सकती है, तो हमारे भी तो घर का, हम भी तो हाउस टैक्स देते थे, वाटर टैक्स देते थे, सीवर टैक्स देते थे, हमारे घर का असेसमेंट था। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्री और दाखिल खारिज नहीं थी। तो जब नहीं थी, जब नदी की ज़मीन पे थी, तो नदी की ज़मीन पे हमारी भी रजिस्ट्री करके छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ा? या तो उनको भी हटाइए भाई, सारे टैक्स तो हम भी भर रहे थे ना, फ्री तो रह नहीं रहे थे, एक ज़माने से रह रहे थे। क्यों भाई, क्यों तोड़ा? हमारा 35 मीटर लेने को कहा था, इन्होंने हमारा 500 मीटर दूरी का मकान जो गिरा दिया गया। क्यों गिराया भाई? जब आप गवर्नमेंट बोल रही कि 35 मीटर लेना था, तो 500 मीटर क्यों गिराया आपने? ये हम सवाल जानना चाह रहे हैं सरकार से।
कि हमें इसका जवाब दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों की गलती तो हमको वापस उसको बना के दिया जाए। कौन कौन कह रहा है अधिकारियों की गलती? ये सरकार ऐसा कह रही है। सरकार मतलब किसका बयान है? बयान अब ये न्यूज़ पे देखा था, पेपर में आता है, ठीक है। अब किसका बयान है ये नहीं पता। हमारे ख्याल से भाई गवर्नमेंट का बयान होगा और किसका होगा? भाई सरकारी तो बोलेगी और कौन बोलेगा। हम ये चाह रहे सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल को दोबारा देखा जाए और कायदे से सुना जाए। अबरार नगर, पंत नगर जितनी भी ज़मीनें हैं नदी की ज़मीन पे है, ठीक है। तो हमारा अकबर नगर उनकी ज़मीन से ज़्यादा दूरी पे हम लोग थे, 500 मीटर की दूरी पे थे। 35 मीटर लेने कहा गया, आज भी हमने पेपर में देखा है, पेपर में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि 35 मीटर लिया जाएगा, मगर उन्होंने पूरा हमारा मकान गिरा दिया। और फिर एलडीओ को डर था कि कोर्ट, उधर गर्मियों की छुट्टी हो गई, कोर्ट बंद हो गया, इसी ने हमारा 3 महीने में कहा गया था स्थापित करिए इनको, और तुमने 8 दिन में ही हमारा मकान गिरा दिया। क्यों गिराया, क्यों जल्दी थी? ये सवाल हमें खाया जा रहा है, इसका जवाब चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चांद बाबू। यहाँ कमाने खाने की कोई जरिया नहीं है। ये लड़का वहाँ दुकान लगाता था, अटैची, पुरानी अटैची बैग का काम करता था। नगर निगम वाले आए, इसका सामान लाद ले गए, खाली सामान रख के पानी पीने गया और सामान सब लाद ले गए। उसके बाद में टेंशन में जो है, जब कोई कारोबार नहीं है तो टेंशन में इसने ऐसा किया। खाने पाने पहने के यहाँ कोई कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। इतनी दूर आदमी काम करने जाता है तब जाके खाने पीने का इंतजाम करता है, उसमें 100 रुपये किराया निकल जाता है। 200-300 रुपये का काम करता है, 100 रुपये खर्चे निकल जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो जितने लोगों से बात कीजिए तो लगभग सबका यही कहना है कि यहाँ काम करने का संसाधन नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि उनके हाथ को अगर रोज़गार मिल जाएगा तो फिर उनका जीवन आसान हो जाएगा, और जब तक हाथ को रोज़गार नहीं होगा तब तक उनका जीवन और भी ख़राब होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या और मुख्य समस्या लोगों की यही है कि लोग कहते हैं कि उनके लिए रोज़गार का संसाधन मुहैया कराया जाए। ये लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो घर के किस्त की बात है, अगर ये घर के किस्त माफ़ कर दिया जाए या घर का किस्त ना लिया जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। ग्लोबल बाउंड्री के लिए लखनऊ के बसंत कुंज से मैं सलीम आज़ाद।